हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन का, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि जो कि आपको मेरे को लगता है कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको मैं इसमें लिया हूँ और इसमें मेनली मैंने 20 टॉपिक्स को, तो सो दैट आप मतलब अच्छे से ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे। तो मैं एक और आपको सीरीज़ दूँगा जिसमें आप मतलब और भी इससे कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं उसको तैयार करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो भी 20 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्टली अगर देखें तो ये हमारा बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मतलब आपका जो 10 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। देन हमारे पास है पीईएम। पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये भी हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरली अगर बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, तो उस बेसिस पे आप तैयार करना, ठीक है। देन ये हमारा आरडीए है। आरडीए मतलब एज सच जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए है, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता भी है तो जैसे कि 3 पार्ट्स में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, इसके टाइप्स हो गए और ये दूसरा कुछ पूछ लिया, ठीक है। तो इस मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है, ठीक है, आरडीए। देन हमारे पास पीएफए एक्ट है, जो कि फूड मतलब एडल्ट्रेशन का एक्ट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगर बढ़े तो इसमें हमारे पास फिफ्थ फिफ्थ जो मतलब टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बीएमआर है। बीएमआर के जो भी फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। बीएमआर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें ऐसे पूछता है कि 5 मार्क्स में पूछ लिया, 2 मार्क्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो आगे अगर इसमें इसी में मतलब आगे बात करें तो ये रोल ऑफ नर्स पूछ लेगा, न्यूट्रिशन जो कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन मेथड पूछ लेगा, जो भी आपका ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आईसीडी आईसीडीएस प्रोग्राम है। फिर डब्ल्यूआईएफएस, ये प्रोग्राम्स हैं जो कि न्यूट्रिशन के आपके मतलब प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंसिपल और मेथड ऑफ कुकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारा जो सर्विंग और जो फूड स्टैंडर्ड है, तो वो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसके बाद से नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये मतलब 9 टॉपिक की बात करें तो ये नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू विटामिन ए प्रोफिलैक्स जो होता है डिफिशियंसी का, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग अलग जो भी 9 वे में दिया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आपको यही नहीं बहुत ज़्यादा आगे भी काम आएगा। जैसे कि सेकंड ईयर में जा रहे हो तो आपका जो फार्मा है, तो फार्मा के अंदर भी है, फिर आपका एमएसएन के अंदर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए प्रोफिलैक्स डेफिशिएंसी वाला, ठीक है। तो ये आप देख लेना। फिर 10th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग आपके फूड और जो न्यूट्रिशन है उसके बेसिस पे है, ठीक है। ये आपका मतलब पिछले सालों में अगर देखें तो 23 और 24 के बीच में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपका लॉन्ग लॉन्ग में पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन से ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद से एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेशनल न्यूट्रिशन जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि ये ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम्स को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और रोल अलग अलग जो न्यूट्रिशन का है और मेंटेनिंग फूड का है, तो इस बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ इसमें न्यूट्रिशन, रोल ऑफ नर्स, अगर आप प्रोग्राम की बात करें तो इसमें ज़रूर पूछता है कि जो नर्स का रोल है मतलब न्यूट्रिशन और अलग अलग जो भी नेशनल प्रोग्राम्स है, तो वो क्या होता है, कैसे मेंटेन करती है जो पेशेंट आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। देन अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सॉरी, 12th की बात करें, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन, फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज ऑफ और डिफिशियंसी बहुत सारे प्रोटीन का है, जैसे कि प्रोटीन के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, फंक्शन कैसे करता है, डाइटरी सोर्सेज क्या होता है, डिफिशियंसी क्या होती है, तो ये सब अलग अलग मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपका जो विटामिन है, विटामिन्स भी पूछ सकता है, साथ में फैट भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ये ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक पूछ ही लेता है, लिपिड पूछ लेता है, ऐसे करके, ठीक है।
देन इसी का अनदर पार्ट है 13 नंबर इनिशियल फैटी एसिड्स है, अमीनो एसिड्स हैं जो कि इनिशियल हैं, ठीक है। मेन्यू प्लान है कि कैसे कैसे आप मेन्यू प्लान कर सकते हो और कैसे आप मतलब दूसरे को अच्छा बैलेंस डाइट दे सकते हो, तो ये सब है। और इसके बाद से 16 नंबर जो इम्पोर्टेंट है नेशनल प्रोग्राम है जो कि प्रेगनेंसी के लिए और एनीमिया के लिए है हमारे प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर मिड डे मील प्रोग्राम। अगर बात करें कि नेशनल प्रोग्राम जो होता है जैसे मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स ज़रूर ना ज़रूर 5 नंबर में ज़रूर पूछते हैं या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्लान्स को तो अच्छे से याद ही कर लेना भाई, क्योंकि ये जो है मिड डे मील प्रोग्राम हो गया या फिर एनीमिया मुक्त प्रोग्राम हो गया या फिर कोई भी आपका विटामिन ए प्रोफिलैक्स सप्लीमेंट वाला प्रोग्राम हो गया, आयरन फॉलिक सप्लीमेंट का प्रोग्राम हो गया, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है, ठीक है। अगर हम फूड की बात करें, फूड मतलब एडल्ट्रेशन वाला, तो इसमें मेथड्स पूछ लेता है कैसे कैसे फूड को प्रिवेंट करते हैं, और जो फूड है फूड ग्रुप क्या होता है, फूड को कैसे हम लोग कुक करते हैं तो उसके जो विटामिन्स मिनरल्स उसमें बने रहते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग जो भी फैक्टर्स है वो पूछ सकता है। तो ये आपका 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास है फूड टॉक्सिसिटी है, और ये हमारे पास 20 नंबर थेराप्यूटिक डाइट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड टॉक्सिसिटी मतलब ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन जो सब टॉपिक्स होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें पूछता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो 20 क्वेश्चंस हैं, तो उसके आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप इसको देख लेना। और इसके साथ साथ आप तो विटामिन्स और इसके कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें से ज़रूर बनता है, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। वाटर सॉल्युबल विटामिन और जो भी प्रोटीन फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, तो ये सब, ठीक है। और इसके साथ हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका जो भी क्वेरी होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।